प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आज अपना 49वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी तकारीर की और पार्टी चेयरमैन के अलावा बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। उसके बाद कुछ बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज दोनों ही के अरकान अदालती कार्रवाई से बहुत मुतमईन नजर आए और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। अदालत ने अगली समाअत के लिए 6 दिसंबर की तारीख दी है। और कुछ बात पाक भारत ताल्लुकात की। वजीर आजम के मुशीर खारजा सरताज अजीज 3 दिसंबर को शुरू होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमृतसर जाएंगे। साथ ही कल भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भी बयान दिया था कि पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर मुज़ाकरात या बातचीत के लिए तैयार है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। फ़ोन मिलते ही आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और जो बात ज़ेर बहस हो सिर्फ उसी तक महदूद रहें। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ एंड बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलमीना बीबी, मैं आपकी चालाकी और होशियारी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आपने किसी ना किसी तरह जब वो यानी पैनामा हो रहा हो तो आपने डालना होता है। आपने वो पहली यानी हेडलाइन तो नहीं डाली टॉप की, लेकिन दूसरे नंबर उसके बाद हम बात करेंगे यानी आप कमिट कर रही हैं। देखिए, एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर एक फर्म पॉलिसी के तौर पर हम नहीं करते, मुतवाज़ी अदालत नहीं लगाते। नुसरत साहब उनके रिएक्शन पे तो कर सकते हैं। आज जो सब कर रहे थे नून लीग और पीटीआई वाले, उसके बाद दोनों साइड्स ने कहा बस गेम इज अप। That we can talk about. I'm not talking about what happened in the court. I will not even do that. उसकी वजह ये है कि मैं दियानतदारी से समझता हूँ कि मुल्क की आला तरीन अदालत है। दोनों के पास बड़े हाई प्रोफाइल वकला हैं। वो जाने, उनके दलाइल जाने। अब उसके बाद जो तबसरा आराई की सूरत है, अदालत में चाहे जो कुछ हो, अदालत कुछ भी फैसला करे, तो सोशल मीडिया की हद तक जो लोग तो इमरान खान साहब और उनकी जमात के हामी हैं, उनकी नज़र में तो आज जैसे इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि फैसला हो गया। ऐसी बात क्यों करते हैं फिर बाद में उन्हें रिट्रीट करना पड़ता है? वो जाने बीबी, वो जाने, उनका काम जाने। उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले इस वक्त सोशल मीडिया पर कन्विंस होंगे और मेरे ज़्यादातर दोस्त जो इस वक्त 8 और 9 के सेगमेंट में अपनी अदालतें लेकर बैठे होंगे, नहीं उसमें मतलब कि एज होगी जो इमरान खान साहब की जमात मतलब की आज का दिन पीटीआई के नाम टाइप सी, वो आज का दिन पीटीआई के नाम होगा। ठीक। और असबियतों में, अंधी नफरतों और अकीदतों में बटा हुआ हमारा मुआशरा है। बिल्कुल। उसके मुकाबले में जो लोग नवाज शरीफ साहब के हामी हैं, वो लोग आम तौर पर सोशल मीडिया वगैरह पे इतने एक्टिव नहीं होते, क्योंकि वो तो शाम में दुकानें बंद करके तो चरगे वर्गे लेकर बैठते हैं कि आज की पकाया ही वो देखिए, अच्छा टीवी पे की गया। वो ज़रा बे ट्विटर और इस पे इतने एक्टिव नहीं है। ठीक है, पीटीआई ज़्यादा अगरचे उनका मीडिया सेल है और ये वो तो मैं जो है वो उसको, अगर हमारी 0 रेटिंग भी हो, कोई मसलन आज हमारा शो एक बंदा भी नहीं देखना चाह रहा कि चूंकि हम पैनामा डिस्कस नहीं कर रहे, तो कुछ चीज़ों पे एक फर्म उसूली पोजीशन लेनी चाहिए। नहीं वो तो है कि हम वी डू नॉट डिस्कस के कोर्ट में क्या होता है, जो मामला सब जुडिस है वो सब जुडिस है। अब दूसरी बात ये है कि इसके साथ ही मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूं कि हम बहुत बड़े मुजरम साबित हो रहे हैं कि हमें सहाफ़ी के तौर पर अपने अवाम को बाखबर रखना चाहिए और बाखबर इस बात पर रखना चाहिए कि भारत में मुसलसल जो टॉप स्टोरी चले जा रही है कॉन्टिन्यूसली नॉन स्टॉप, वो है पाकिस्तान। बिल्कुल उसी की वजह से एलओसी और फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती, ये सारी चीजें कनेक्टेड थी। अब हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। देखिए, एक पूरा माहौल जो है, तमाम मेन स्ट्रीम उनका मीडिया
उनमें टॉप 3 स्टोरीज में से एक पाकिस्तान से मुतल्लिका होती है हर रोज। यस, दैट इज ट्रू। हैशटैग चल रही होती है के न्यूज बुलेटिन। अब एक तरफ हम उस मुल्क को ये दावे करते हैं हमारा अज़ली दुश्मन है, और दूसरी तरफ वहां पर जो जहन साजी हो रही है उसकी तरफ उसको हम अपने लोगों को उसके बारे में बाखबर भी रखने को तैयार नहीं है। हाँ, और इंडियन चैनल्स को ज्यादा यहाँ देखे तो जाते नहीं है कि लोग देखें कि क्या हो रहा है वहाँ उनके टेलीविजन पर। नोबडी रियली वॉचेस, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट। मैं भी नहीं देखता, वो इंटरनेट है और जराए हैं, और एक सहाफ़ी के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं उन पर निगाह रखूं और अपने लोगों को बताऊं कि यार वहां माहौल क्या है, वहां क्या माहौल है। वो कंसिस्टेंटली ऐसा ही चला और है। वो मुस्तकिल है, मुस्तकिल है। अभी यानी कल या परसों एक और अटैक हो गया। यस, एक और वो नागरोटा, गालिबन उस जगह को बोलते हैं नारगोटा, आई सपोज। नारगोटा, हाँ, नारगोटा नहीं, अब मैं तो पहली दफा ही सुना है, सच्ची बात है, नाम नहीं। अच्छा, नारगोटा जो है ये नहीं, नगरोटा। अच्छा, नगरोटा, ठीक। अब नगरोटा जो है इसमें ये एक बात जहन में रखें कि ये जहां अटैक हुआ है ये उनकी कोर का जम्मू में हेडक्वार्टर। राइट, एक्सक्यूज मी, ठीक है, कोर का जम्मू में हेडक्वार्टर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें उनका मेजर भी मारा गया है। वहां पर जिन लोगों ने अटैक किया है उन्होंने कहा है कि ये एक और इंतकाम है अफजल गुरु, वो जिसको भारत की पार्लियामेंट पे अटैक की वजह से फांसी दी गई थी। अब सीधा साधा दोबारा हथकंडा वही कि जो अक्सरियत है कि जी एक और मुदाखलतकारी हो गई, ये लश्कर के लोग थे, कोई कह रहा है जैश के लोग थे। यानी ये स्टेट ऑफ डिनाइल की इंतहा है कि इस बात को तस्लीम करने को उनकी मेजॉरिटी मीडिया अभी तैयार नहीं है कि यार बुरहान वानी के बाद जो फजा बनी है क्या उसमें वो लोग जिन्होंने के हथियार छोड़ रखे थे, मिलिटेंसी छोड़ रखी थी, वो दोबारा एक्टिव भी तो हो सकते हैं यार। जो कुछ तुम कर रहे हो, बच्चों को अंधा किया हुआ नहीं, वो पाकिस्तान। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत मजे की बात आ रही है, मतलब हमने अपने लोगों को यह भी इन्फॉर्म नहीं किया कि आज से 4 रोज पहले गवा, वो जहां लोग आमतौर पर सैर सपाटे वेकेशन करने जाते हैं, मनाने जाते हैं, बिल्कुल, वहां खताब करते हुए भारतीय वजीर दफा ने ये बढ़त लगाई, ये वो जलसे से खताब कर रहा है, इसकी जमात का जलसा है ये, चूंकि यहाँ की मकामी जबान में गुफ्तगू कर रहा था जो कि गालिबन कुनकनी को इस तरह की कहलाती है, तो समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ इसने बढ़त ये लगाई कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, दावा सुनो, उन सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने हमसे राब्ता किया और कहा कि जी उसने लफ्ज इस्तेमाल किया भीख मांगी। राइट, ये तो बहुत ही बड़ी बात है और ये डिस्कस ही नहीं हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। अच्छा, और ये कहा कि 4-5 दिन पुरानी बात है ना। यस, लेकिन अच्छा हुआ कि इसका बड़ा बोल इसके ही मुल्क में, इसके मुल्क में ही लिखने वाले एक सहाफी ने आज बड़ी तफसील से क्वेश्चन किया। टी.एस. सुधीर उसका नाम है, ये काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत मेहनती, और उसकी हेडलाइन ये है कि ये जो नगरोटा पर हमला हुआ है ये साबित करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स अचीव नथिंग। मसलन ठीक है, आप ये दावा कर रहे थे कि आपने 7 मुख्तलिफ मकामात पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके दहशतगर्दों को रोका ना, क्योंकि वो दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए, यही कहानी थी। बिल्कुल यही कहानी थी। अगर तुमने ये कहानी बेची तो फिर ये क्या हुआ? बिल्कुल। अब भाई वो कहां से आए देखें, उधमपुर से। वो ब्रेक है, चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो तो लिख के जरूर भेजें। यस मिस्टर साहब। अब ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो ये सवालात उठा रहे हैं कि भाई साहब ये कोर हेडक्वार्टर था, हाँ मतलब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बॉर्डर से 39 किलोमीटर दूर था, 39 किलोमीटर, और यहां तक रसाई के लिए कम से कम 8 से 10 बड़ी शदीद चेक पोस्ट मौजूद हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं, और वही दावा जो हमारे यहाँ भी अक्सर बाज़ औक़ात एजेंसीज कर देती हैं कि जी हमने तो कहा था अटैक होने वाला है, राइट, बता दिया था जी, उसको रेफरेंस वगैरह दिया गया है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी अगर वो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, फर्ज किया जी आपकी कहानी मान लें, उसके बाद फिर वो ये तमाम चेक पोस्टें भी वो क्रॉस कर गए, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात कि वंस दे एंटर्ड, जब वो आ गए हेडक्वार्टर के अंदर, तो उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि ये सुबह का वक्त था, कुछ 6 साढ़े 6 अल्लाह सुबह, तो उन्होंने वहां पे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स पे गए। 3 थे ये लोग हमलावर। आइडिया ब्रॉडर नजर बजाय ये लगता है कि वो ये चाह रहे थे कि ये रेजिडेंशियल इलाके में जाके कोई हॉस्टेस जो है वो सिचुएशन करे, राइट। और वहां के अखबारात ने ये बताया है कि चूंकि खवातीन जल्दी बेदार हो जाती हैं, तो उनमें से चंद अलर्ट थी, तो उसकी वजह से उन्होंने हंगामा किया, तो जान यानी कि वो हॉस्टेज सिचुएशन नहीं डेवलप हो पाई। ठीक, तो अब सवाल ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का आपकी बड़क फारिग, फिर भी ये हुए चले जा रहे हैं आप पे। कि उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आपने जब एक और बड़क नन अदर देन योर ओन दिफा का वजीर पाकिस्तान ने कहा प्लीज और पब्लिकली कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने कहा जी बस छोड़ दें, जान दें, बस कर तो दें, फिर ये तुम्हारे ये 4 दिन बाद हुआ। इससे साबित होता है कि ये जो फिदायीन अटैक हो रहे हैं ये लॉजिकल मंतकी जो है वो एक सूरत बन रही है कि लोग अब तंग आ गए कि यार कब तक 4 महीने तक हम स्ट्राइक्स करें, ये करें, अंधे हों यानी पैलेट गन से, तो ठीक है आप साहब इट्स ऑलमोस्ट गो बैक टू इट। और उसमें जब तक आप मकामी ना हो, आपको मकामी सपोर्ट हासिल ना हो, ये काम बहुत तो मुश्किल आप ये इतना सारा ट्रैवल करके उस खास पर्टिकुलर मकाम पर नहीं पहुंच सकते जहां पर कि आप हॉस्टेज सिचुएशन डेवलप कर सकते। डेफिनेटली। अब इस सब के होते हुए भी हमारे वजीर खारिजा अमृतसर जाएंगे। क्यों जाएंगे? वो फिर कहा जाएगा कि जी वो तो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, मोदी के यार का वजीर। नहीं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, और अब्दुल बासित साहब की स्टेटमेंट से भी नुसरत साहब समझ आती है, वो कहते हैं और कोई तरीका नहीं है अल्टीमेटली बात। अब हम इस कॉन्फ्रेंस में क्यों जा रहे हैं? आपको याद होगा कि उनकी वजीर खारिजा बिल्कुल 2015 में आई थी, जब दिसंबर में हुई थी। हमें इस कॉन्फ्रेंस में जाना इसलिए जरूरी है कि ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान से कनेक्टेड हो, वरना फिर वो इल्जाम भी लग जाएगा आप पे कि अच्छा आप अफगानिस्तान में अगर हम नहीं कर रहे। उस कॉन्फ्रेंस में न जाएं तो ये सफारतकारी की बारीकियां समझाने की जरूरत है। ठीक, अगर हम इस कॉन्फ्रेंस में न जाएं तो हम इम्प्लिसिटली सफारतकारी के नुक्ता नजर से लोगों को आगे ये कंसीड कर देंगे कि जैसे हमारा अफगानिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, हमारी कोई स्टेक्स नहीं और आप मामे हैं। एंड दैट इज नॉट द केस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं जी, हम कैसे किसी और को मामा बनने दें? हमारी कुर्बानियां अफगानिस्तान के हवाले से, हमारे इश्यूज अभी तक बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान से मिलता है, हमारे अभी तक महाजरीन की प्रेजेंस इतनी बड़ी है जिसकी वजह से रोजाना कितने सारे नहीं अब तालिबान लीडर्स ये वो भी तालिबान और वगैरह। अब भारत ने ये कहा कि जी हम उनसे बात नहीं करेंगे, वो आए ना आए उनका कोई नहीं अगर आए भी तो ओके, वी विल नॉट एंगेज हिम, वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अब उस हवाले से भी ये मैं नहीं कह रहा, भारत के बड़े ही एक सीनियर वो रहे हैं डिप्लोमेट, सफारतकार थे, मानी शंकर आया, मौसूफ ने ये इतना तफसीली मजमून लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर सरताज अजीज साहब आए और आपने उनके साथ अगर बदतमीजी की, लफ्ज़ बदतमीजी का लफ्ज़ लिखा, अगर आपने बदतमीजी की और उन्हें मुज़ाकरात में इंगेज न किया तो ये बात भूल जाएं
کہ دنیا آپ کی بات کو جو ہم عالمی ضمیر کہتے رہتے ہیں کہ عالمی ضمیر ٹھیک ہے جی پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو اڑی کا ہو یا بھی یہ جو ہوا ہے اس پہ وہ کہیں گے جی ہم مذمت کرتے ہیں مرنے والوں سے افسوس کریں جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن انہیں کہا کہ یہ مذمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کو مل بیٹھ کر اس کا حل ہمیشہ یہی کل ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں کا میں سن رہی تھی انہوں نے کہا خدا کے واسطے اپنی چیزیں حل کر لیں تو اس میں آپ پھر جو ہے اس سے کنی کتراتے نظر آئیں گے سو اٹس پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اٹ از ڈپلومیٹک انیشیٹو اور ایسے معاملات ایسے موقعوں کے اوپر یہ شور ہرگز نہیں مچانا چاہیے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ اور ایٹم بم جو ہے شب برات پہ چلانے کے لیے تو یہ طریقہ نہیں سو واٹ شوڈ آور فارن آفس سے اپنے لوگوں کو اس وقت کیونکہ بات یہ کہ لائن آف کنٹرول پہ تو چل ہی رہا ہے کشیدگی چل رہی ہے جس دن سرتاج عزیز صاحب وہاں گئے اور اچھی چانس ہے کہ اس دن بھی کوئی ایکسچینج آف فائر ہو جائے پھر وہ شروع ہو جائیں گے یوزول سسپیکٹس ٹی وی پہ تو کیا ہم کیا کہیں پاکستان میں اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہاؤ ڈو وی ایکسپلین اٹ بیکاز لوگ تو نہیں سنتے وہ کہیں گے دیکھیں جی سرتاج صاحب گئے اور یہ آج فائرنگ ہو گئی بھئی فائرنگ تو روز ہی ہو رہی ہے لیکن ابھی تک آپ کوئی بھی ایسا واقعہ ہمارے سامنے تو نہیں ثابت کر سکے نا کہ بھارت نے اشتعال انگیزی کی پہل کی اور اگر ہمارا نقصان کیا تو اس کا بھرپور جواب نہیں ملا اسی مقام پہ بالکل اگر یہ پوائنٹ ایکس پہ آیا ہے فائر چلیں وائی پہ دے دیا مقام پہ آپ نہیں جی وہاں پہ یہ نہیں کہ ایکس کو چھوڑ کر وائی پہ کیا ٹھیک ہے اوکے وہیں سے تو ٹھیک ہے بدقسمتی ہے مگر وہ چل رہا ہے ایک سسٹینڈ ایکٹیویٹی ہے اور ہم بار بار جیسے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ بھائی ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم انیشیٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ڈائیلاگ کو تیار ہیں ڈائیلاگ سے آپ بھاگ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اس وقت رضامند کرنے والا فارمولہ نہیں ہے آپ اگر اس سے انگیج نہیں کر رہے ہمارے ساتھ تو ہم کیا کریں گے اور باقی اگر آپ لائن آف کنٹرول پہ اشتعال انگیزی کر کے آپ اگر اس گمان میں مبتلا ہیں کہ آپ ہمیں بلی کر لیں گے تو سوری ٹھیک ہے بقول آپ کے جواب ادھر بھی دے دیا جاتا ہے تو ختم ہو گئی That's about it. So let's chill and focus on other issues. ٹھیک ہے جو کر سکتے ہیں بات کریں ہاں نہیں او بھائی اگر نہیں وہ بات کرتے تو forget it. نہیں مطلب ہم ان سے کہیں گے نا کہ بھئی اب آ جائیں اور بات کر لیں مگر نہ کریں نا ٹھیک ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں چلے جائیں سرتاج صاحب پھر بھی جیسے جا رہے ہیں چلے جائیں وہ اٹینڈ کریں افغانستان کے بارے میں جا کے امرتسر یہ تو ہے صبح تقریر ہاں بالکل واقعی شام کو واپس آ جائیں گے اگر وہ ان کو انگیج نہیں کرنا چاہتے تو واپس آ جائیں تو چھوڑیں ہمارے پاس اور ایشوز ہیں ہم ان پہ توجہ دیں سی پیک ریلیٹڈ ایران ہے افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں ایسی کون سی کو دنیا جو ہے وہ پاکستان کی وزارت خارجہ صرف انڈیا کو انگیج کر دے تو نہیں ایبسلیوٹلی ناٹ وی ہیو مچ بگر پرابلمز آن دی ہورائزن اور ایٹ لیسٹ ایز بگ جو آنے والے ہیں صدر امریکہ میں مطلب ہر روز ہمیں سوچنا چاہیے بلکہ یہ چلیں بریک ہے ساتھ بریک ہو گئی چلیں وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی آج اپنا 49 یوم تاسیس منانے کی کوشش کروں گی نصرت صاحب سے اس سے کوئی تبصرہ کروا سکوں بٹ لیٹس سی وقفے کے بعد ٹویٹ ضرور کیجئے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ نصرت صاحب یہ کیا بریکنگ نیوز جی بیبی مجھے تو یہ خوف آ رہا ہے کہ آپ کو خوف آ رہا ہے آپ سے زیادہ خوف مجھے آ رہا ہے آپ تو بلاول صاحب ہاں میری کوشش ہونے والی تھی کہ میں سچی بات ہے یس بیچ میں وہ تو خارجہ پالیسی کی نظر ہوتا ایسی ویسی مطلب وہ آپ نے میسج پڑھا ہے ڈونلڈ صاحب کو مبارکباد کا فون کیا چلے وہ تو نارمل بات ہے وزیر اعظم صاحب کا فون ریسیو کر کے وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے بڑا اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ میں نے آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے ان کا آپ کے ساتھ کچھ اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کہا کہ یو آر اے ٹیریفک گائے یعنی یہ ٹیریفک گائے ایک ویسے یاد آ رہی ہے نصرت صاحب مجھے وہ پریزیڈنٹ مشرف اور جارج بش کی دوستی یہ پیغام پڑھ کے نہیں یہ ابھی جلدی ہے ابھی نہیں مطلب اسی لاسٹ ٹائم اس کے بعد انہوں نے خیر ہماری بھی تعریف کی ہے کہ پاکستانیوں کا ذہین ترین لوگوں میں شمار ہے جب یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے نا مجھے اب اپنے پہ شک ہونے لگا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے نا ڈیوڈ پیٹریاس سے اور میں نے کہا چلو یار یہ پٹیاں مٹیاں پڑھائیں پیٹریاس نے اس نے میرا خیال ہے کہ اس نے تھوڑا بہت کہا ہوگا کہ یار ایسا مت کرو زیادہ انڈیا نہ کریں آپ بیلنس کریں تو آپ کا وہ اس کی وجہ سے
लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल में आप भी वही कहने वाले हैं, वो ये है कि उन्होंने मौसूफ ने कहा है कि यू कैन कॉल मी एनी टाइम। नहीं, एक और भी है, उन्होंने कहा आपसे बात करके मुझे यूं लगता है कि मैं आपको हमेशा से जानता हूं, आई हैव नोन यू फॉर वेरी लॉन्ग। जी जी वो तो मुझे... फारसी का मुहावरा है वलीरा वली मी शनासत, कि वली वली को पहचानता है। अरे बीवी दोनों कारोबारी आदमी हैं। उन्होंने कहा कुछ टिप्स दो मुझे। साथ ही ये कहा है कि 20 जनवरी से पहले किसी भी वक्त आप मुझे कायल कर सकते हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि वजीर आजम साहब को फौरी तौर पर कॉल कर लेनी चाहिए, ना चले जाना चाहिए। अरे भाई ये जो पैनामा का शोर है, हाँ अच्छा, हसन हुसैन ऑलरेडी बिजनेस में तो है ना, और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में है, तो ट्रम्प टावर वो जाएं और पाकिस्तान के तमाम 5 शहरों में कहें कि जी हम ट्रम्प टावर्स बना, मतलब रियल एस्टेट वालों भाग जाओ, ट्रम्प आ रहा है। नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव हो जाएगा ना, तो अमेरिकी सदर के स्टेक्स हो जाएंगे उसमें। This flyover is brought to you by Donald Trump। अरे बाबा अभी तक तो यूएस एड आती रही ना, ये सरमायाकारी होगी बीबी। जी ट्रम्प और उस चक्कर में ये है कि आपको मालूम है ना, जब ट्रम्प के साथ लोग बिजनेस करते तो क्या होता है उनके साथ। नहीं, स्कॉटलैंड में यहाँ हाथ दिखा जाता, लेकिन यहाँ लेकिन अगर वो फर्ज करो अपना नाम खाली लैंड कर दे ना, हाँ जी, बड़ा सा गोल्डन रंग का टी बना के उसके ऊपर लगाएंगे, नहीं तो उससे वो आएगा ना, लोग कहेंगे अरे भाई हाँ वो ये भी मुल्क बर्बाद हुआ। नहीं ऐसे नहीं होगा, इसमें ये कि इसमें बहुत फायदा होगा। देखो एक फायदा हो, स्टेक्स आ जाएंगी ना अमेरिका की। हाँ नहीं वो तो भाई अमेरिकी सदर का स्टेक आ गई। हाँ। पर उसने आज ही तो नुसरत साहब कह दिया ना, ये तो कोई नहीं, उसने कहा आज मैं अपने बिजनेस इसीलिए अलग होने का समझा करो, इसीलिए तो कह रहा है 20 से पहले कर लें। अच्छा यार तुम भी कारोबारी लोगों की रमजें नहीं समझती हो। अच्छा, उसने 20 जनवरी को उसने सदर बन जाना, वो कह रहा है 20 से पहले मुकमुका करो जी मियां साहब, आओ इवांका को जी भेजो किसी ने, तो इवांका एंड हसन और हुसैन शुड यू नो टॉक विद ईच अदर। और टक डिजन लाहौर से कह रहा है कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। वालेकुम सलाम सर। नुसरत जावेद साहब, मैं मोहम्मद मुसद्दक बोल रहा हूँ। मैं बड़ी दिलचस्पी से आपका प्रोग्राम देखता हूँ और आपके टॉपिक जो है वो बड़े दिलचस्प होते हैं जी, और बहुत शानदार होते हैं। खुसूसन आज आपने जो पहला टॉपिक लिया है इंडिया का, वो बड़ा शानदार है। काश आप जो है ना वो करेंसी का जो 500 का और 1000 का नोट उन्होंने कैंसिल किया है, उस नोट को भी आप थोड़ा सा जो है ना कोई अहमियत दे दें, क्योंकि जिस लेवल पे वो क्राइसिस पैदा हो चुका है इंडिया के अंदर। भाई साहब मैं इस दिन में नहीं सर, इस दिन में नहीं मुसद्दक साहब, हमने पीर के दिन हमने पीर के दिन बहुत तफसील से उनकी लाइनें लगी हुई दिखाई थी, इत्तेफाक से आप नहीं देख पाए, तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि वो डीमोनेटाइजेशन की वजह से वो जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, चूँकि वो पूरे नहीं हुए, तो शायद इसीलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने बुग़्ज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब बुनियादी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का वापस आ जाए, ये बड़ा आ गया लंबा चौड़ा मैसेज है नुसरत साहब। इस पे तो और भी उन्होंने कहा ऑल द पाकिस्तानीज आई हैव नोन आर एक्सेप्शनल पीपल, मगर उनके अलावा जो इलीगली अमेरिका में बैठे जिनको मैं निकाल दूंगा, या अगर वो मुसलमान हैं तो उनको भी मैं निकाल दूंगा। ये क्या है ये? How, what am I supposed to make of this? Because it is very difficult to. भाई कारोबारी नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन तो नहीं है। कारोबारी आदमी यही मुसीबत है, आपके अंदर उसके खिलाफ तासुब। हाँ बहुत ज्यादा, और मैं वो बिल्कुल के खिलाफ थी। मैंने आपको जब पहले दिन कहा कि अपना लॉरिया है नहीं, तो देखा लाहौरिया का फोन गया तो ट्रम्प ने क्या, यू आर अ टेरिफिक गाय, टेरिफिक गाय, वाह वाह। वो जो गर्म जोशी होती है ना, वो जो गर्म जोशी होती है, वो दिल को दिल से रहा होता है। चले आएगा वो सिरी पाई खिलाएंगे तो हाँ। और इसके अलावा मैं आपको ये बट ऑन अ सीरियस नोट, Because this is the official first proper communication हमारे वज़ीर आज़म और नौ मुंतखब सदर के। नहीं मैं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही। मैं इस बात को I am a lot of importance कि एक टेलीफोन हुआ है, उसने गर्मजोशी से उसको रिसीव किया है बिल्कुल, और ये भी कहा है कि 20 से पहले मैं तो आपकी सुई उसके ऊपर मैं 20 से पहले वाली बात पे मुझे पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब भी काफ़ी समझदार आदमी हैं जहाँ पे when it comes to, वो साथ ही कहता है ब्रेक, तो मैं क्या करें वो बात करूं। खबर ऐसी आगे, बहरहाल वक्फे के बाद वापस आएंगे। ये जो ट्रंप की और हमारे वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हुई है, इस पे मज़ीद बात करेंगे वक्फे के बाद।
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है bulbulpakistan_। नुसरत साहब, इस प्रेस रिलीज़ को जितनी मरतबा अभी पढ़ें आप, इसमें से मज़ीद चीज़ें मिलती हैं। ट्रंप साहब से जब कहा गया कि आप पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा ही वुड लव टू कम टू अ फैंटास्टिक कंट्री, फैंटास्टिक प्लेस ऑफ फैंटास्टिक पीपल। 3 दफ़ा एक जुमले में हमें उन्होंने फैंटास्टिक कह दिया। इतने फैंटास्टिक हैं हम, वो तारीफ कर रहा है और हमें फैंटास्टिक 3 मरतबा, और वो फैंटास्टिक कहे चले जा रहा है। तो तुम क्या चक्कर है? ये नहीं, मैं छोड़े हिलरी को, मारे गोली मारे मरे हिलरी। नहीं, तुम्हारी तो तो इस तरह करेंगे। बाबा अमेरिका का सदर है, समझने जो समझ तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। अमेरिका के सदर ने हमें 3 मरतबा एक जुमले में कहा कि आप इतने फैंटास्टिक है। क्या चाहता है ये आदमी हमसे? नुसरत साहब, ये ठीक नहीं है बात, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। इस तरह नहीं होता। इतनी मोहब्बत। एक मरतबा शहबाज शरीफ साहब मुझे कहने लगे कि आपको पता नहीं ट्रिपल फैंटास्टिक कि क्लिंटन साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को कितना पसंद करते हैं। वो जब वो नहीं कारगिल वगैरह का हो रहा था, नहीं बाबा जब कारगिल का हो रहा था तो ये गए थे और ये वो व्हाइट हाउस गए थे बिल्कुल। तो इन्होंने कहा शहबाज साहब उन दिनों मुझसे मिल लिया करते थे, इस तरह वो। अच्छा, अब तो नहीं मिलेंगे आप जो करते हैं। बहुत नफरत करते हैं। तो आप करते क्या उनके साथ? यानी फ्यूचर कोई ऐसा यानी मुझे भी कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है। तो मुझे कहने लगे इसके बाद मिलेंगे आपको। प्रेसिडेंट, तो वो कहता नो कॉल मी बिल। अच्छा, मैं भी आगे से जला बैठा था और मैं कहा शहबाज साहब वो तो उनके लिए जो लेकर आएगा ना पिज्जा, उसको भी भेजेगा, वो कहेगा ना थैंक यू प्रेसिडेंट, कहेगा कॉल मी बिल। तो मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? तो वो अमेरिकन स्टाइल है, वो कहता था वो बड़ी क्या कॉल की आप बात कर रहे हैं तो दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम सर, जल्दी से बात कर लीजिए सर। मैं नुसरत साहब से बात करनी है। ये सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बराह रास्त टेलीविजन पर बात कर रहे हैं, फरमाइए जल्दी से। जी 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 हुक्म सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, फरमाइए। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं सीधा साधा ये नया अमेरिका का सदर लगा है नया, ये हो या ओबामा हो या कोई भी हो, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा गया है एक दफा में कि काफी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। चले जी बिल्कुल ठीक है, मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन एक कारोबारी आदमी दूसरे कारोबारी आदमी का दोस्त हो सकता है ना। यार न करे तुम जो बात जिस पे तुम तवज्जो नहीं कर रही हो उसमें वो कह रहे हैं कि एनी टाइम 20 से पहले, क्योंकि उसने आज कब वक्त बारे ने वादा कर लिया है कि वो सदर बनने से पहले बिजनेस छोड़, वो अपना बिजनेस वो भी, लेकिन उसे तफसीलात नहीं बताई। इसका मतलब है कि इवांका और जूनियर साहब चलाएंगे। तो मकसद ये कि 20 से पहले कोई एक प्लान हो जाए तो देन फिर बच्चे करते रहेंगे आपस में मिल मिला के। एक दफा बात समझा करो। समझ गए नुसरत साहब, वो तो समझ आ गई, याद तक तो समझ आ गई। मैं अरे आप बात को देखो, जैसा देश वैसा भेष। ठीक, यानी फिलीपीन का सदर है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब वो ट्रम्प ऑफ द ईस्ट, उसने अपने मुल्क को बिल्कुल तालिबान की तरह बनाया हुआ है। उसने कहा था ना मेरा ड्रग और क्राइम तक वो बंदे, तो कहते ही ट्रम्प ऑफ द ईस्ट, यानी मावरा अदालत वो कत्ल पे वो लगा हुआ है। बिल्कुल। ओबामा को क्या कहा था उसने? क्या उसने ओबामा को गाली दी। गाली दी। और ये बात चल रही थी कि वो शायद अमेरिकी यानी फौजों को भी फिलीपीन से वापस भेज देगा, सारे ताल्लुकात चीन के करीब हो रहा था। लेकिन कितना सियाना है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ, प्लीज ट्रम्प ऑफ द ईस्ट कहते थे नुसरत साहब, कहते ही तो जाहिर है। दैट मैन व्हाट ही डिड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या किया उसने? मनीला में जो ट्रम्प टावर का जो मालिक है उसको स्पेशल इनवाइट टू अमेरिका बना दिया है। सही है, अक्लमंद आदमी। आप समझ ही नहीं रही बात। हमें भी कोई ऐसा ढूंढना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और बात बताऊं, जो बहुत करीब तरीन, बहुत सक्सेसफुल तुर्की का जो बिजनेसमैन है, जो अर्दवान साहब के बहुत करीब है। अच्छा, ओके। अर्दवान साहब की बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई है। ठीक। और मेरा अपना ख्याल है कि हमारे वजीर आजम साहब के बारे में जो उसने कहा ना कि ये तो टर्की के हमारे आए हुए थे अर्दवान साहब। ओके ओके, समझ आ गई ना? बिल्कुल, दैट कनेक्ट द डॉट्स। सो इन दैट वे ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल, कि अगर टर्किश प्रेसिडेंट की वसातत से, देखो इससे पहले पाकिस्तान उसके मैप पर नेगेटिव वे में बहुत ज्यादा, थोड़ा सा भी नहीं। उसने हमारे बारे में जो हम चला के हमने 2-3 मरतबा चलाया है कि मैं यूं फोन करूंगा और ये कि मैं सेकंड्स में,
ہاں ہاں بھیج دیے وہ کیا جو کچھ اور بالکل. دوسری طرف اس کی جو ٹلٹ ہے اس نے اپنے UN کی امبیسڈر بنائی انڈین اوریجن. آج اس نے اپنی ایک اور سیما ورما جی بالکل 2 بندے لگے. ہم اس کے ریڈار پہ کہیں موجود نہیں تھے. تو اب جوکس اپارٹ نہیں جوکس اپارٹ جب یعنی پرائم منسٹر صاحب نے اس کو فون کیا تو اس نے اور اس سے یہ اچھے الفاظ ایکسٹریکٹ کیے تو he would mean it or no اس کو ایک طرف رکھو لیکن کم از کم اس کے ریڈار پہ نہیں آگے تو اچھی بات ہے. ایک دم سے یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ آپ کے ملک کو آ کے میں کچھ نہیں اس نے یہ بھی کہا بہت اچھے میں آؤں گا یہ وہ لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ بہتر ہے call me before 20th سمجھا کرے نا. You have to oil the machine. You have to oil the machine. نا call me before 20th. یار اب میں کیا کروں؟ نہیں ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھنے کو نہیں تیار تو میں کیا کروں؟ سب تو سمجھ آ گئی لیکن I think کہ call me before 20th ہونا چاہیے. But jokes apart اگر آپ اس کو اگر سنجیدگی کے ساتھ سفارتکاری کے پوائنٹ آف ویو سے لیں تو اس کے ریفرنس میں it is good because since his election ہاں جی یعنی پاکستان ایز سچ اس کے ریڈار پہ نہیں بالکل. تو کم از کم ایک کنیکٹیوٹی اسٹیبلش ہوئی. اور میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر رہا, میں لفظ سے شبہ استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں غالباً ترکی کے صدر نے ہمارے بارے میں گڈ ورڈز کو وہ کرنے میں کہیں نہ کہیں رول ضرور ادا کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم چاہتے ہیں ان کے ملک میں ترقی ہو. یہ بریکنگ نیوز میں جو ہے وہ تمہارے سوال کی ٹیک کیئر کر لیا. اینڈ اٹس کلوزنگ ٹائم ٹو سے بائے. خوشی کے ساتھ کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہمارے آگے آنے والے دنوں میں اچھے تعلقات ہوں گے. 20 سے پہلے اس کے بعد کیا ہوگا وی کانٹ ٹیل. بٹ بہرحال آج کا پروگرام بھی ختم کرتے ہیں. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.